वादी कश्मीर में 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। एक सरकारी ऑर्डर के मुताबिक 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कश्मीर में हैं उन्हें फ़िलहाल के तौर पे बंद कर दिया गया है। जो इसका डॉक्यूमेंट सामने आया है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं इनमें जो प्रोमिनेंट जगहें हैं उनमें से क्या क्या है। सबसे पहले गुरेज़ वैली की बात करते हैं। गुरेज़ वैली को नॉन लोकल टूरिस्ट के लिए फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो इसके आसपास के इलाके हैं, वुलर विंटेज पार्क है, अथवटू है या साथ में कोई इलाका है, वो फ़िलहाल के लिए ओपन है। लेकिन गुरेज़ जो एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसे फ़िलहाल नॉन लोकल टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं यूसमर्ग, तोस मैदान, दौदपथरी और उसके साथ आहरबल, कौसरनाग जो प्रोमिनेंट जगहें हैं और वो भी फ़िलहाल बंद कर दी गई है और इन पे क्लियर कट क्लोज लिखा गया है। गुरेज़ पे टू बी क्लोज फॉर नॉन लोकल टूरिस्ट लिखा गया है, लेकिन इन बाकी जगहों पे फ़िलहाल क्लोज्ड साइन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पीर की गली और दुबजन जो है, जहाँ से जिसे हम मुगल रोड भी कहते हैं, जहाँ से आगे जो कश्मीर को पुंछ और रजौरी के साथ जोड़ता है, वो टूरिस्ट के लिए फ़िलहाल ओपन है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बंगस का इलाका है, चंदगाम का इलाका है, बंगस वैली है, ये तमाम बड़ी जगहें भी, ख़ास प्रोमिनेंट जगहें भी बंद कर दी गई है। वहीं वुलर की बात करें, वुलर वटलब की, उसके साथ वाले इलाकों की, तो वो भी फ़िलहाल तौर पे बंद कर दी गई है। लेकिन अब इनमें अगर साउथ कश्मीर में देखें तो कोकरनाग गार्डन जो कि फेमस मुगल गार्डन है वो ओपन है, लेकिन अगर वेरीनाग की बात करें वो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तो कोकरनाग गार्डन ओपन है टूरिस्ट के लिए, लेकिन वेरीनाग गार्डन को क्लोज़ कर दिया गया है। उसके साथ सिंथन टॉप है, मरगन टॉप है, सिंथन से आगे होते हुए हम किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं, सिंथन को भी फ़िलहाल टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। डक्सुम अगर आप जाना चाहें तो डक्सुम फ़िलहाल के लिए ओपन है। वो बिल्कुल हाईवे के पास में एक गार्डन है, वहाँ आप जा सकते हैं, वो ओपन रखा गया है। और अकर पार्क इसमें क्लोज्ड है। उसके साथ अगर एप्पल वैली जो सिरगुफारा में एप्पल वैली है उसे ओपन रखा गया है। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग ओपन है, लेकिन अगर हम उसके साथ साथ हवा खातून पॉइंट जो गुलमर्ग में हमें देखने को मिलता है, या द्रंग इलाका है टंगमर्ग में, उसके साथ बाबा ऋषि है और रिंगवली जहाँ पे एक वाटरफॉल है, गूगल डारा है, ये तमाम इलाके, शंस वाटरफॉल है जो उनके बिल्कुल साथ में इलाके आते हैं, ये तमाम इलाके बंद कर दिए गए हैं। मेन गुलमर्ग आपको ओपन देखने को मिलेगा, वहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं, वहाँ किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो हवा खातून पॉइंट है, द्रंग वगैरह, उसके आसपास के इलाके हैं, गूगल डारा है जहाँ लोग जाते थे पिकनिक्स के लिए, टूरिस्ट जाते थे, वो फ़िलहाल बंद रखा गया है। वहीं नॉर्थ कश्मीर में अगर हम बिल्कुल बॉर्डर के पास जाएं तो कमान पोस्ट, जिसे हम कमान अमान सेतु भी कहते हैं, उड़ी इलाके में, वो बंद है। नम्बलन वाटरफॉल जो शीरी में है वो भी बंद कर दिया गया है। इको पार्क, बारामूला की मशहूर इको पार्क जहां लोकल लोग भी काफ़ी अक्सर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, वो भी बंद कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें तो कुछ प्रोमिनेंट जगह है जहां कुछ वक्त तक हमें बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता था, जिसमें बादाम वारी का इलाका है, उसे फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ख़याम चौक, खानियार, वो एरिया ख़ास तौर पे वहाँ बंद कर दिया गए हैं। बाबडम के होटल्स और गेस्ट हाउसेस जो है वो ओपन है। ख़याम चौक ओपन है, बादाम वारी बंद है। और वहाँ का एक फेमस स्पॉट जिसकी कल्चरल और रिलीजियस दोनों सिग्निफिकेंस है, जामिया मस्जिद नौहटा, वो भी फ़िलहाल के लिए बंद कर दी गई है। तो काफ़ी सारे और इलाके, एक फेमस फूड आउटलेट जिसका नाम इसमें मौजूद है, अली कदल का जे फूड रेस्टोरेंट, उसे फ़िलहाल के तौर पे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। ज़ियारत खानका ओपन है, क्योंकि खानका भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो ओपन है। आपका शालीमार गार्डन, दाचीगाम गेट, ये तमाम तर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ये सारे स्पॉट्स फ़िलहाल ओपन है। तो कुल मिला के मेजर स्पॉट्स में अगर देखें श्रीनगर में तो जामिया मस्जिद है, बादाम वारी है, अस्तान मर्ग है, फ़कीर गुजरी है, ये मेजर स्पॉट्स जो हमें आउटस्कर्ट्स में देखने को मिलते हैं, ये तमाम तर बंद है। और दाचीगाम में भी स्पेसिफिक कर दिया गया है, बियॉन्ड ट्राउट फार्म या फिशरीज फार्म जिसे हम कहते हैं, उस एरिया के आसपास जो आगे जब जाते हैं तो वहाँ आपको बंद करने को मिलेगा। वहीं अगर नारानाग की बात करें तो नारानाग भी बंद है, नारानाग इलाका भी बंद है फ़िलहाल के तौर पे, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ इसके आसपास के इलाके जैसे थाजवस ग्लेशियर है वो ओपन है, नारानाग बंद है। हंग पार्क जो गुंड में है उसे फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। मानसबल पार्क ओपन है। तो काफ़ी सारे मेजर स्पॉट्स जो जहां टूरिस्ट अक्सर जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, पिकनिक्स के लिए, घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरी करने के लिए, तो वो इलाके अभी फ़िलहाल आपको कुछ वक्त के लिए बंद देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के ये 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहती है और
यहाँ अभी आप नहीं जा सकते हैं जब तक सरकारी कोई बाज़ाब्ता ऑर्डर ना आए, जब तक ये ना बताया जाए कि ये बंद है, ये ओपन कर दिए गए हैं पब्लिक के लिए। तो फ़िलहाल ये बंद है। तो अगर आप इन जगहों पे जाना चाहते हैं या कहीं भी वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो पहले कंफर्म करें टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कि क्या ऐसे कौन से इलाके हैं जिन्हें हम जहां हम जा सकते हैं, जिन्हें हमारे लिए, लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। लेकिन अब इस सब के साथ अगर मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट पे भी पैसेंजर जो आते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कम पैसेंजर हो गए हैं। तो ओवरऑल जो फ्लाइट ऑपरेशंस है वो लार्जली अनइफेक्टेड तो रही है नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स के तौर पे, लेकिन जो लोड फैक्टर है वो काफ़ी गिर गया है। यानी अगर 20 फ्लाइट्स आती थी तो 20 ही आ रही है या 18 आ रही है, लेकिन कुल मिला के जितने पैसेंजर्स आते थे वो कहीं ना कहीं उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये सब कुछ पहलगाम अटैक के बाद हो रहा है। पहलगाम अटैक कुछ वक्त पहले हुआ जहां 26 सिविलियंस अपनी जान गंवा बैठे, और उसके बाद हमने देखा कि सर्च ऑपरेशंस भी उस इलाके में हुआ। और अब टूरिस्ट के हवाले से उनकी सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए शायद ये मेजर लिया गया है कि ये ऐसे जो कहीं ना कहीं जैसे हम कह सकते हैं ऐसे स्पॉट जहां टूरिस्ट जाते थे उन्हें फ़िलहाल के तौर पे सस्पेंड कर दिए गए हैं टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। तो अभी सर्च ऑपरेशंस जारी है जहां कहीं भी हम देखें उस पूरे इलाके में पहलगाम के आसपास, क्योंकि ये पहलगाम का बाइसरन इलाका था, 5 से 8 किलोमीटर दूर है मेन पहलगाम से, और मोटरेबल रोड नहीं है, आपको ट्रैक करके या घोड़ों पे जाके वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ भी सर्च ऑपरेशंस पहले दिन से हमने देखा। NIA भी इस कार्रवाई में जुड़ गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस उनके साथ लगी हुई है। तो जितना भी पॉलिटिकल क्लास हमने देखा कि इनके साथ कंडोलेंस कर रही है। एक स्पेशल असेंबली सेशन कल इसी हवाले से रखा गया जम्मू में, और वहाँ भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे गए थे, और उनमें सबसे मेजर और अहम पॉइंट यही था कि जो लोग वहाँ जिनकी जान गई है उनके साथ हम खड़े हैं, शाना बशाना उन फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं। और काफ़ी सारे पॉइंट्स उस रेजोल्यूशन में लिखे गए थे, और तमाम तर लोगों ने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ मौजूद हैं, जिनके MLAs वहाँ मौजूद हैं, सब ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। और वो रेजोल्यूशन बिना किसी वोटिंग के, अगर हम देखें तो वोटिंग का जिक्र तो हुआ, लेकिन किसी ने नामंजूरी नहीं जताई, किसी ने नाराज़गी नहीं जताई, और बिलाखिर वो पास कर दिया गया। और वही चीज़ हमें वहाँ देखने को मिली, तो वो पास भी हो गया। तो अब इसी के चलते आज सुबह से ही ये खबर गश्त कर रही थी, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने से रिपोर्ट भी किया कि 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को फ़िलहाल के तौर पे बंद कर दिया गया। तो अगर आप लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आप टूरिस्ट हैं, लोकल हैं, नॉन लोकल हैं, तो आप पहले कंसर्न डिपार्टमेंट से राब्ते में आएँ, उनसे पूछें कि कौन सी जगह पे हम जा सकते हैं, कहाँ जाने की परमिशन है और कहाँ जाने की परमिशन नहीं है, ताकि आपका जो भी प्लान है उसमें किसी न किसी कोई भी रुकावट देखने को ना मिले। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।